Good morning, student. Welcome to our channel, your teacher. Myself, Bipin Kumar Singh. I am your math teacher. I will teach you math subject. Today, I am going to start new chapter, mathematics for polynomial chapters. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नई चैप्टर पॉलिनोमियल को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़े होंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में कुछ नई चीज़ हमें इस 10th क्लास में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या जानते हैं, Px इज ए पॉलिनोमियल इन x। हम लोग लिखते हैं, आप लोग भी नोट कर लें। पॉलिनोमियल इज Px। सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल इज Px इन x, है ना। पॉलिनोमियल इज Px in x, the highest power of x, the highest power of x, the highest power of x in Px is called क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे 2x + 3। तो 2x + 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल टर्म हमारा क्या है, x है। x के ऊपर क्या है, पावर 1 है। तो इसका डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो गया, डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो गया, 1, ठीक है। अगर यहाँ पर 2x² रहता तो डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो काइंड ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आए। अब हम लोग काइंड ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल of degree 1 is called क्या, कहता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड क्या होगा, ए लीनियर पॉलिनोमियल, कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल, समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल में जैसे √3x + 5, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि x के ऊपर पावर क्या है, 1 है, इसीलिए यह क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। 2x + 3, 3x + 5, ये सभी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है। तो उसी प्रकार से दूसरों में आइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी प्रकार से इसका भी डिफिनेशन आप क्लियर कर देंगे। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे आप लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर
आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लें। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं बता देना चाहता हूँ। 3x² प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है ये हमारा 2 है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हाईएस्ट पावर क्या है? 2, यहाँ पर 2 है। तो जैसे एग्जाम्पल में ले लें y² - 2, ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिफिनेशन भी उसी प्रकार से देंगे जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का दिए हुए हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में ले लें इसका 3x³ - 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं कि x पर पावर कितना है? डिग्री 3 है, इसीलिए यह क्या हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर तो आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले के बारे में अब हम लोग क्या करें? वर्णन करने के लिए चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरोज, समझे ना? फॉर्मूला में सम ऑफ जीरोज, यदि मान लें कि सम ऑफ जीरोज में दो जीरोज हैं, एक जीरो को अल्फा मान लें, दूसरे जीरो को यदि बीटा मान लेते हैं तो ये मीन्स हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा प्लस बीटा? सम ऑफ टू जीरो। तो ये दिस इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम सम ऑफ जीरो। और दिस इज इक्वल टू, लेट अस सपोज दैट यदि हमारा इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट में क्या है? प्लस b है, तो यहाँ पर माइनस b देते हैं और या कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो ये क्या हो गया? माइनस b/a। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिला? माइनस b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, समझे मेरे प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म इस प्रकार के एग्जाम्पल यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ क्या मिला? c/a। ठीक है, c बाय क्या हुआ? a। यही हमारा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। लेट अस सपोज दैट अल्फा एंड बीटा आर दी टू जीरो, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसी प्रकार से क्या कर लेंगे? सॉल्यूशन कर लेंगे। समझे? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज मान लिया जाए कि बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ये दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दिया हुआ है। अल्फा एंड लेट अल्फा एंड बीटा आर alpha and beta are two zeros of this polynomial where a is not equal to 0। जब यहाँ पर px बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल है और अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो देन तब क्या होगा, देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर टू फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो दो पॉलिनोमियल क्या होंगे, दो फैक्टर होंगे, तब क्या होगा, तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फा के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। समझे। तो वेयर यहाँ पर के क्या है, के इज कांस्टेंट, के वेयर के इज कांस्टेंट। समझो मेरे प्यारे बच्चों। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसको आप मल्टीप्लाई करती हैं, तो मल्टीप्लाई करती हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रिजल्ट आपको आता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग करने पर क्या प्राप्त करते हैं, एक्स स्क्वायर का इक्वेटिंग है तो के इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, बी। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई के, माइनस बी, के का वैल्यू ए है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, माइनस बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझे मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले मैं आपको ये फार्मूला बताया हूँ। उसके बाद सेकेंड में देखिए, इसका इक्वेटिंग कीजिए तो के इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय के इज इक्वल टू सी बाय ए, है ना। के प्लेस पर एक वैल्यू को पुट किए, और सी ये हमारा कांस्टेंट टर्म हुआ, और ये ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। In this way, we can say that the factor of k into x minus alpha into x minus beta is the factor of ax square plus bx plus c। ठीक है, यानी in this way sum of two zeros is equal to minus b by a and product of two zeros is equal to c by a। In this way, now we start the exercise 2.2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्सरसाइज 2.2 में सवाल क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज
2.2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.2 में एक सवाल है हमारा, सम ऑफ जीरोज कहता है ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है? सम ऑफ, ये सवाल में है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारा फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस है फर्स्ट का फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस है। इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट के रूप में क्या है? 1, और कांस्टेंट टर्म 8 है। 8 को 1 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ? 8। इसका फैक्टराइज करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2। आपके मिडिल टर्म को लेना है, -2 में एक्सेस वाला 4 है तो यहाँ -4 होगा, ये +2 होगा, यानी -4x + 2x लिखते हैं तो ये -2x के प्लेस पर आप क्या कर देंगे? इसको पुट कर दें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 2x माइनस 8, तो दिस इज इक्वल टू एक्स मैंने कॉमन लिया, x माइनस 4 + 2x माइनस 4, दिस इज वे x माइनस 4 एंड x + 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सो द वैल्यू, वन टर्म क्या है? दिस इज इक्वल टू 0 है ना। सो द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो वन टर्म x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x minus 2। In this way we can see that there are two zeros of this equation, यानी 2 zeros, 4 and -2 are this polynomial, this polynomial। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और therefore we get 4 and -2 are 2 zeros of this polynomial। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, रिलेशनशिप ज्ञात करना है। तो रिलेशनशिप ज्ञात करने में क्या करेंगे? सम ऑफ जीरो, सम ऑफ वेरिफिकेशन कहें या रिलेशनशिप, रिलेशन देखें। सम ऑफ जीरोज, व्हाट इज सम ऑफ जीरोज? एक 4 है और यहाँ -2 है, तो आपने क्या पाया? 2 पाया, है ना। तो 2 को आप क्या कर सकते हैं? 2 का आप लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। इसको क्या लिख सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x बटा 1 है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट में 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपका रिलेशन ज्ञात हो गया। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 × -2 इक्वल टू -8। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बड़ा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब हम लोग नेक्स्ट जो है सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, गुड बाय।